हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मोशन के अंदर कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान लगा के इस चीज़ को समझें। हाथ में कॉपी पेन रखें। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखें। जो चीज़ें अभी तक अपन ने सीखी है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, और डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम में क्या रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, बस इतना सा, ये 4-5 चीज़ें आप याद रखें। ग्राफ बहुत ईजी है आपके लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको, कुछ चीज़ें बता दूं जो मैंने आपको बोली कि ध्यान में रखें, वो चीज़ें मैं पहले आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होती है या वेलोसिटी, है ना। v इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। आपके लिए वेलोसिटी और स्पीड सेम काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पे सारा स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। आगे बात समझ में। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v बोल लिखूंगा मैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको मैं एक्सीलरेशन लिखूंगा। ये चीज़ याद है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो समय के साथ चेंज नहीं होती। समय बढ़ता जाएगा लेकिन आपकी स्पीड या वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समय के साथ आपकी वेलोसिटी या स्पीड में चेंजेस हों। चेंजेस पॉजिटिव फॉर्म में हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकता है ना। समय के साथ आपकी वेलोसिटी या स्पीड बढ़ सकती है, या समय के साथ आपकी वेलोसिटी स्पीड घट सकती है। ठीक है, ऐसा ही एक्सीलरेशन के साथ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आगे बात समझ में। ओके, गुड। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्राफ? बेटा ग्राफ क्या होता है, ये चीज मुझे समझाओ आप। तो ग्राफ कुछ नहीं है, सिंपल सी एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है जो या तो सीधी हो सकती है या टेढ़ी मेढ़ी कर्व्ड हो सकती है ना। तो ग्राफ के बारे में आप क्या जानते हैं कि ग्राफ इज ए लाइन दैट इज स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। ठीक है, और वो क्या अपन को शो करती है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज of which one varies as a result of the change in the other। आगे बात समझ में। ग्राफ कुछ नहीं है, एक लाइन है जो या तो सीधी हो सकती है या टेढ़ी हो सकती है, और वो दो वेरिएबल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज मतलब वो क्वांटिटीज जो चेंज हो रही है, उन वेरिएबल क्वांटिटीज के साथ उन दोनों के बीच में रिलेशन, क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, उसको आपको शो करते हैं। एक में चेंज होने पे दूसरे में क्या इफेक्ट आता है, वो चीज आपको बताएगी ग्राफ। आगे बात समझ में। तो ये होता है ग्राफ। द क्वांटिटी विच चेंजेस इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप चेंज होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल टाइम, टाइम अपने आप चेंज होता है। आप कुछ करो ना करो टाइम तो चेंज होगा। आप चलो ना चलो, आप चाहे एक्सीलरेटेड मोशन करो, यूनिफॉर्म मोशन करो, कैसा भी मोशन करोगे, टाइम तो अपने आप चेंज होगा बेटा। टाइम आपके साथ रुकेगा नहीं, आपके साथ बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंटली चेंज होती है उनको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और उनको, उनमें जो चेंजेज होंगे वो दूसरी क्वांटिटी में चेंजेज होंगे। समय के साथ अपन देखेंगे, समय के साथ परिवर्तन देखेंगे, समय के साथ आपकी डिस्टेंस में कितना इजाफा हुआ, डिस्टेंस कितनी कम हुई, समय के साथ आपकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी घटी, समय के साथ आपका एक्सीलरेशन बढ़ा या घटा। यानी कि हर चीज को अपन यहाँ पे टाइम के साथ रिलेट करके देखेंगे, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ता जाएगा। तो उस टाइम के साथ आप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, है ना। तो वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करना यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना, उसके लिए अपन क्या देखते हैं, आपको पता होगा कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप एक ऐसा साइन करते हैं,
दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी को अपन रखेंगे, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग द एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलोंग अपन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा टाइम, अपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो क्या होगा, टाइम होगा। आगे बात समझ में? अपने यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो टाइम होगा। तो अपन टाइम के साथ परिवर्तन होगा, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक्स एक्सिस पे अपन क्या लेंगे, हमेशा टाइम को लेंगे। वाई एक्सिस पे अपन डिस्टेंस लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, एक्सीलरेशन लेंगे। तो इस टाइप से अलग अलग ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे। आगे बात समझें? फिर सेकंड, चूज कन्वीनियंट स्केल सो दैट मोर देन 2/3 ऑफ ग्राफ इज फिल्ड। अपन को अलग अलग मतलब फ्रेम, टाइम फ्रेम, जैसे अपन टाइम सेकंड्स में लें या मिनट में लें या आवर्स में लें, डिस्टेंस को मीटर में लें, किलोमीटर में लें ना, तो उसको आपको ढंग से लेना है कि जिससे ग्राफ का 2/3 पार्ट फिल हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने टाइम को आर में ले लिया और आप मोशन कर रहे हो 5 सेकंड के लिए, तो ग्राफ तो कुछ छोटा सा ड्रॉ होगा, इतना सा है ना। इसलिए ड्रॉ फ्री हैंड कर्व टू जॉइन देम। आगे बस हम पहले पॉइंट लगाएंगे अपन, उसके बाद फ्री हैंड आपको सारी चीज़ में बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा बेटा ध्यान से समझें, अपने पास ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था अभी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो जब ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होगी तो मैं एक बार ग्राफ आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। तो अब ग्राफ के यूजेज क्या क्या है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूजेज ऑफ ग्राफ, इट गिव्स बर्ड आई व्यू ऑफ द चेंजेस, यानी कि एक छोटी सी जगह में इतनी सी ग्राफ के अंदर आपको क्या क्या चेंज हो रहा है उस सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, ठीक है। जो इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं वो आपको इस छोटे से ग्राफ से पता चल जाएगा। सेकंड, इट इज यूज्ड टू शो डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर। ये अपन को क्या शो करेगा, एक क्वांटिटी पे दूसरी क्वांटिटी कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड करती है, जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ वही चीज़ कि समय के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज होंगे, बढ़ेगी घटेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, तो वो सारी चीज़ें शो करेगा। यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट कौन है, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, उसको आप यहाँ पे शो करोगे। वी कैन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम, ठीक है, ग्राफ से अपन डिस्टेंस कितनी कवर की वो पता कर सकते हैं। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम, उस स्लोप से अपन अलग अलग चीज़ें, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ होगा, उसकी स्लोप लेंगे, अपन को एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा, उसके नीचे का एरिया लेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वी कैन फाइंड पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको चाहिए कि फिक्स मुझे बताओगे 5वें सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 5वें सेकंड पे इसका एक्सीलरेशन कितना था, तो वो भी अपन बता पाएंगे इन ग्राफ से। आगे बात समझ में? गुड, ये नोट देखिए। ग्राफ गिव्स नॉट ओनली द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज इन ए पिक्टोरियल फॉर्म बट आल्सो इनेबल अस टू स्टडी द नेचर ऑफ द मोशन। अपन ग्राफ से पता चल पाएगा अपन को कि यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या मोशन में है या रेस्ट में है, सारी चीज़ें अपन को पता चल पाएगी वहाँ से। तो इसी के साथ अपन अपना पहला ग्राफ शुरू करते हैं, और वो पहला ग्राफ होगा आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम टेकन एंड डिस्टेंस कवर्ड। आपको पता है हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेंगे अपन, और वाई एक्सिस पे टाइम के साथ आपको जिसका ग्राफ बनाना है वो लेंगे। द टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस कवर्ड इन इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस। और दूसरा आपको पता है ये फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये 0 0 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, है ना।
तो y अपॉन एक्स क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप होगी। सपोज ऐसा ग्राफ बना है ना, तो अपन ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अपन टाइम लेके देखते हैं, ये सारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स और ये वाई। टाइम शुरुआत में 0, इधर अपन टाइम लेंगे, इधर आप वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे या डिस्टेंस लेंगे s। जब टाइम 0 सेकेंड है, टाइम इन सेकेंड्स लेंगे और डिस्प्लेसमेंट इन मीटर लेंगे। सपोज 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट है 0 0, यहाँ पे मैं बात करूँ 1 सेकेंड पे, यहाँ पे सपोज अपन इसको मार्किंग कर दें, सपोज 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। आपको मैं बोलूँ कि भाई 1 सेकेंड पे कितने मीटर चली, तो 1 मीटर, तो एक यहाँ पॉइंट लगा दो। 2 सेकेंड पे 2 मीटर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। 3 सेकेंड पे 3 मीटर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। फिर इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला के एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब इससे पता ये चलता है आपको कि ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। पहली चीज देखो, अगर बॉडी रेस्ट में होती तो समय के साथ डिस्टेंस चेंज होती क्या, नहीं, वो वहाँ की वहाँ ही रहती। तो यहाँ पे मुझे बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस भी बढ़ रही है ना। 1 सेकंड पे 1 मीटर थी, 2 सेकंड पे 2 मीटर है, 3 सेकंड पे 3 मीटर है। तो पहली चीज तो बॉडी है मोशन में, ठीक है। अब बॉडी मोशन में आ गई तो अब आपको पता करना है कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करें। तो यहाँ मुझे बताओ, टाइम इंटरवल 1 सेकंड का लिए ले रखा अपन ने, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, और इसमें ये हर सेकंड के अंदर कितनी चल रही है, 1 मीटर चल रही है। तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। आगे बात समझ में? तो इस टाइप से बेटा ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे। आगे बात समझ में? ओके गुड। अब इस ग्राफ का जो स्लोप होती है, ग्राफ की स्लोप होती है y अपॉन एक्स। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज y अपॉन एक्स। क्या ये y है? तो मैं यहाँ बोलूँ आपको कि जो स्लोप है इस ग्राफ की वो होगी y अपॉन एक्स। तो जिसका ग्राफ में जो y एक्सिस पे है, जैसे मैं आपको डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात करूँ, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी, यानी स्लोप मतलब ढाल, कितनी ढलान है, कितने डिग्री की ढलान है ना। जैसे ये ग्राफ्स हो गया, मैंने ये यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, थीटा डिग्री का एंगल बना सपोज, तो ये इसकी स्लोप हो जाएगी tan थीटा, है ना। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, s अपॉन टी, और s अपॉन टी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इस ग्राफ की स्लोप, st ग्राफ की स्लोप यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ की स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देगी बताइए, s अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देगी। इस ग्राफ की स्लोप निकाल लो, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। अभी मैं इस ग्राफ का एरिया निकालने की बात करूं, इस ग्राफ का एरिया निकालने की बात करूं, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया होगा s इंटू टी, ठीक है, y इंटू एक्स एक्सिस, वो इस किसी ग्राफ का एरिया होता है। एरिया में अपन y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको x एक्सिस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वो एरिया। स्लोप के लिए अपन y एक्सिस अपॉन x एक्सिस वाली क्वांटिटी करते हैं। अब आगे बात, सारी बात समझ में? ओके गुड। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो देखिए आप, ये लाइन पढ़िए। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्लोप मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगा तो टाइम हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि
डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, स्पीड। एंड द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। आगे बात समझ में, ओके गुड। अब मुझे एक ग्राफ प्लॉट करके बताना है आपको इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन यहाँ मैंने लिखी है कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे है। तो देखो बेटा, यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाई है जिस पे अपन टाइम लेंगे, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की है जिस पर आप डिस्प्लेसमेंट लेंगे एस या डिस्टेंस लेंगे। 0 सेकेंड पे सपोज ये 0 सेकेंड यहाँ पे, यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, यहाँ पे 5 सेकेंड है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 मीटर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी जब रेस्ट पे है, रेस्ट पे बॉडी है और इनिशियली वो मान लो आपके में इनिशियल पॉइंट से वो 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि यहाँ पे है 0 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे भी वो कहाँ रहेगी, 3 पे ही रहेगी। 2 सेकेंड बाद भी वो 3 पे ही रहेगी ना, क्योंकि रेस्ट में है। और 3 सेकेंड टाइम निकल गया, टाइम निकलता जा रहा है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, बॉडी कहाँ पे है, बॉडी 3 मीटर की डिस्टेंस पे। अब इन सारे पॉइंट्स को आप मिला के ग्राफ ड्रॉ कर दोगे तो ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। समय तो बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 मीटर पे अटका पड़ा है। तो बॉडी क्या हो गई यहाँ पे, मोशन में हो गई है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। व्हेन पोजीशन ऑफ द बॉडी does not change with time, it is said to be stationary, and the distance time graph of such body is a straight line that is parallel to x axis। ये वाला ग्राफ x एक्सिस यहाँ पे टाइम लिया, y एक्सिस यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस ली मीटर में। देखो समय बढ़ता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस क्या बढ़ रही है, नहीं। ये सपोज यहाँ 3 या 4 मीटर जितनी भी है, हर बार 1 सेकेंड पे भी उतनी ही रह रही है, 2 सेकेंड पे भी उतनी ही रह रही है, 3 सेकेंड पे भी उतनी ही रह रही है, 4 सेकेंड पे भी उतनी ही रह रही है। तो डिस्टेंस समय के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आगे बात समझ में, विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस इज द डिस्टेंस टाइम कर्व या ग्राफ बिटवीन फॉर ए बॉडी विच इज इन रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा ड्रॉ होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, व्हेन ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर हो, बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में हो। यूनिफॉर्म का मतलब समय के साथ उसकी स्पीड में समय के साथ उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन चल तो रही है ना। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, इसका मतलब समय के साथ बॉडी चल तो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो उसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो व्हेन अ बॉडी changes by equal interval of time, then the body is said to be moving with uniform speed, and the distance time graph of such body is a straight line inclined to the x axis। देखो ये ग्राफ को ध्यान से समझें, किसके लिए ग्राफ है ये, दिस ग्राफ इज बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ये चीज याद रखिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये ग्राफ है। किस कंडीशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल है। यहाँ पे देखो, नीचे मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, यहाँ पे 0 सेकेंड टाइम है, फिर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, और इधर डिस्टेंस को मैंने लिया है मीटर में। आ गई आपको बात समझ में। यहाँ 100 मीटर डिस्टेंस है, ये ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने मीटर चल रही है ना। 200 मीटर, 300 मीटर, 4, 5 एंड 600 मीटर डिस्टेंस है। अब मैं आपको बताऊं कि 0 सेकेंड पे बॉडी की डिस्टेंस कवर्ड 0 थी,
2 सेकंड पे बॉडी ने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। 4 सेकंड पे बॉडी ने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। 6 सेकंड पे बॉडी ने 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। 8 सेकंड पे बॉडी ने 400 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब आप देखो टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड का है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8। और इस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑल्सो इक्वल। 0 से 2 सेकंड में 100 मीटर चली, 2 to 4 सेकंड के अंदर 200 - 100 इक्वल टू 100 मीटर चली। 6 to 4 सेकंड के बीच में, 4 to 6 सेकंड के बीच में 300 - 200 100 मीटर चली। और 6 to 8 सेकंड के बीच में भी 400 - 300 यहाँ पे भी 100 मीटर चली। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ मैं टाइम लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ। यहाँ टाइम इंटरवल है 0 to 2 सेकंड 100 मीटर, ठीक है। 2 to 4 सेकंड, इसमें भी कितनी डिस्टेंस कवर हुई? 100 मीटर। हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई 100 मीटर बताऊँ आपको? देखो 200 - 100, 4 सेकंड पे 200 डिस्टेंस और 2 सेकंड पे 100 थी, तो 2 सेकंड के गैप के बीच में उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। 4 to 6 सेकंड में कितनी की? 300 - 200। 6 to 8 सेकंड के बीच में कितने की? 400 - 300। तो सब में 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा। हर टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब देखिए अपन 2 पॉइंट लें, मतलब आपको देखिए मैं 4 सेकंड पे उसकी डिस्टेंस कवर्ड थी 200 मीटर, और दूसरा पॉइंट अपन लें 8 सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड थी 400 मीटर, ठीक है। तो x1 ले लेते हैं अपन डिस्टेंस 4 सेकंड पे 200 मीटर, और x2 डिस्टेंस अपन ले लेते हैं 8 सेकंड पे विच इज़ 400 मीटर, ठीक है। अब देखिए आगे, तो आपको स्लोप चेक करनी है इस ग्राफ की। स्लोप क्या होती है? y एक्सिस पे जो चीज़ है अपॉन x एक्सिस पे जो चीज़ है। आगे बात समझ में। तो स्लोप इक्वल टू मेजर ऑन y एक्सिस अपॉन मेजर ऑन x एक्सिस। तो आप लीजिए x2 - x1, स्लोप आ गई, ऊपर y एक्सिस पे डिस्टेंस है x2 - x1 अपॉन x एक्सिस पे क्या है? टाइम है t2 - t1, ठीक है। तो अब आपको पता है कि x2 - x1 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। मान लो इनिशियल पोजीशन अपन 4 सेकंड से शुरू करें x1, और फाइनल पोजीशन 8 सेकंड पे होती है। आपको 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच का, उसके बीच की वेलोसिटी आपको निकालनी है, 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच की, ठीक है। तो 4 सेकंड पे जो पोजीशन होगी वो इनिशियल पोजीशन, 8 सेकंड पे जो पोजीशन होगी वो फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। x2 - x1 इज डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम इंटरवल हो गया। तो ये क्या हो गई? वेलोसिटी। और यहीं अपन डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड हो। अब मैं पूछूं किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या स्पीड है, इसमें मैं आपको पूछूं 4 सेकंड पे क्या स्पीड है? 4 सेकंड पे क्या स्पीड है? तो स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पे। 4 सेकंड पे पूछा तो इसकी स्लोप 4 सेकंड पे इसकी स्लोप कितनी है? y/x, और y एक्सिस पे 4 सेकंड में 200 मीटर अपॉन 4 सेकंड, 4 सेकंड्स। तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है 4 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वाली, वो आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ से निकालोगे x2 - x1 वाले फॉर्मूले से, इस स्लोप क्या होगी? वेलोसिटी की इक्वल होगी ना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे, x2 है 400 और x1 है 200, तो x2 - x1 हो गया 200 अपॉन t2 - t1 8 - 4 4, यहाँ से भी क्या आई? 50 मीटर पर सेकंड आ गई वेलोसिटी।
तो मैंने एवरेज एक तरह से वेलोसिटी निकाली, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, दोनों बराबर आई। और ये किस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आएगी बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम में। यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तब ये चीज सेम होगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे बात समझ में? तो ये था आपका वेलोसिटी टाइम कर्व। क्या था? सॉरी, स्पीड टाइम कर्व फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। सॉरी, स्पीड क्या है, बार चेंज हो रहा है। इट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व था, और अपन ने देखा रेस्ट में क्या होगा और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा। अब मैं आपको बताऊं, जब स्पीड हो वेरिएबल, स्पीड हो वेरिएबल, तो मोशन कैसे होगा। अब वेरिएबल में फर्स्ट जो केस है, ये वाला जो ग्राफ मैंने दिख रहा है आपको, ये है व्हेन स्पीड इंक्रीजेस विथ टाइम। समय के साथ अगर स्पीड बढ़ रही है तो ऐसा ग्राफ, समय के साथ स्पीड कांस्टेंट नहीं है यानी बढ़ रही है तो वेरिएबल हुई, नॉन यूनिफॉर्म हुई। आगे बात समझ, यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ रही है बेटा, यहाँ पे देखिए कैसे बढ़ रही है, आपको पता चल रहा है इसमें, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं। ये इधर वाला ग्राफ है, यही ग्राफ मैं इस साइड में ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, इस पे अपन ने टाइम लिया, सपोज 0 सेकेंड यहाँ था, 1 2 3 4 एंड 5 सेकेंड्स। इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोलो वो लिया, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे अपन ने डिस्टेंस ली एस। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो मीटर में, मान लो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर। अब देखो, सपोज वो 0 पे 0 में था, 0 पे 0 में था, 1 मीटर पे 1 सेकेंड बाद वो 50 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, तो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा मैं एक। ठीक है, 2 मीटर पे वो चल गया 100, तो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा मैं। 2 सेकेंड पे वो चला गया 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। 3 सेकेंड में मान लो उसने 200 कवर कर ली, तो मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा, देखो यहाँ पे ऐसा। ठीक है, ये सब पॉइंट है। 4 सेकेंड पे मान लो उसने 300 कवर की, 5 सेकेंड पे उसने 500 तक पहुँच गया वो। अब इस पॉइंट्स को आप मैच करोगे 0 से लेके, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, एक कर्व है जो ऊपर की ओर मुड़ रहा है, जो ऊपर की ओर मुड़ रहा है कि नहीं। एक कर्व है या नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम इंटरवल इक्वल है 1 सेकेंड का। फर्स्ट 1 सेकेंड उसने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की, सेकेंड 1 सेकेंड वाला यानी कि 1 to 2 सेकेंड में भी उसने 50 मीटर की। ठीक है, 2 to 3 सेकेंड, इस 1 सेकेंड में वो 100 से 200 यहाँ 100 मीटर कवर कर ली, और 3 to 4 सेकेंड के अंदर भी उसने 100, और फिर देखो 4 to 5 सेकेंड के अंदर इसने 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो समय के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है, तभी तो समय के साथ उसकी जो डिस्टेंस कवर्ड हुई वो भी तो चेंज हो रही है, बढ़ रही है ना। या 1 सेकेंड में वो 50 मीटर चला, वही लास्ट 1 सेकेंड के अंदर वो 200 मीटर चला। फर्स्ट 1 सेकेंड जो होगा उसके अंदर वो 50 मीटर चला, लास्ट 1 सेकेंड के अंदर वो 200 मीटर चला, तो स्पीड क्या हुई, बढ़ी ना। गुड, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम कर्व है। ठीक है, तो ऐसा होगा डिस्टेंस टाइम कर्व फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेयर स्पीड इज इंक्रीजिंग, वहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा।
यहाँ देखो इसके बारे में कुछ लिखा मैंने। द पोजिशन टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन बट इट इज ए कर्व, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, है कि नहीं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन जो स्पीड देखते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, और उसको अपन उस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे निकाली हुई है। आपको पूछे कि इस टाइम पे ई वाला टाइम है, ई टाइम पे कितनी स्पीड है, तो ई टाइम पे पॉइंट आया ए, तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे उस ग्राफ की स्लोप क्या है, तो अपन उसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज ये वो पॉइंट है, तो वहाँ पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है उसका टेन लेके, ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे हम, उसका टेन लेके उस एंगल का टेन थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो निकाल के अपन उसकी स्लोप निकालेंगे, और वही स्लोप उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए, टेन थीटा ए इज ए सी, ए सी होगी कि नहीं होगी, ए ई, सॉरी ए ई, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए पॉइंट पे, ए ई विच इज परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस सी ई। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट बी, इस बी पॉइंट के लिए देखो परपेंडिकुलर क्या है, बी एफ, बेस क्या है, ई एफ, तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी, स्पीड एट बी, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बी इक्वल टू बी एफ अपॉन डी एफ। तो ऐसे आप निकलोगे। इसमें आप देख रहे हैं कौन सा एंगल बड़ा है, थीटा बी बड़ा है या थीटा ए बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, टेन थीटा बी है, टेन थीटा बी, तो थीटा बी इज मोर देन थीटा ए, तो स्लोप एट पॉइंट बी इज मोर देन पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट बी, स्लोप एट पॉइंट बी इज मोर देन स्लोप एट पॉइंट ए, तो बी पॉइंट पे स्लोप ज़्यादा, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा एज कम्पेयर टू ए पॉइंट, तो बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट थोड़ा ऊपर है, बी पॉइंट थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे है बी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और यहाँ पे ए पॉइंट, तो बी पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, यानी कि समय के साथ वेलोसिटी बढ़ गई ना, ए पॉइंट पहले आया, बी पॉइंट बाद में आया, ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम थी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा थी। आगे बात समझ में, ओके गुड। अब देखिए ये था अपने किस केस के अंदर, जब समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही थी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म तो थी, अब समय के साथ वेलोसिटी घट रही है। देखो यहाँ पे ये टाइम है इस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे ये वाई एक्सिस है बेटा, और इस वाई एक्सिस पे क्या ली अपन ने, डिस्टेंस ली। अब देखो टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये है, मैं डिस्टेंस लिख रहा हूँ। सपोज़ 1 सेकेंड के अंदर उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, 2 सेकेंड के अंदर उसने 100 से मान लो 150 कवर की, 3 सेकेंड के अंदर उसने 100 कवर की, 4 सेकेंड के अंदर उसने 100 से ये 100 था, ये 200 था, 300 है ना, थोड़ी कम की और कम की और कम की, तो जैसे जैसे इस डिस्टेंस कम होगी ग्राफ ऐसे ऐसे मुड़ता जाएगा। आगे बात समझ, तो ये कर्व नीचे की ओर, यानी कि एक्स टाइम के साथ, टाइम वाले एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर वाले केस में अपन देखा स्पीड बढ़ रही थी, तो टाइम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल होता जा रहा था। ठीक, यहाँ पे आप ए पॉइंट पर आपको स्पीड देखनी है, तो ए पॉइंट के टेंजेंट खींचो, थीटा ए एंगल बना, बी पॉइंट पे स्पीड चाहिए, बी पॉइंट पे खींचो। अब देखो किस चीज़ की स्लोप ज़्यादा, ढलान किसकी ज़्यादा, इस लाइन की ढलान ज़्यादा है या इस लाइन की ढलान ज़्यादा है, ढलान यानी कि स्लोप,
देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये थोड़ी सी कम ढलान पे है ना, थोड़ी सी कम ढलान। एक लाइन ऐसी है, ठीक है, और एक लाइन ऐसी है। अब देखो एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, किसकी ढलान ज़्यादा? इस लाइन की ढलान ज़्यादा, तो इस लाइन की ढलान ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, तो इस लाइन वाली वेलोसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे भी देखो थीटा ए इज़ मोर देन थीटा बी, सो स्पीड एट पॉइंट ए इज़ मोर देन पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट ए पे स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉइंट बी। तो पहले स्पीड ज़्यादा, बी पे स्पीड होती कम। तो यहाँ पे स्पीड समय के साथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट एक पॉइंट देख लो, उसके बाद आज की क्लास खत्म। इंपॉर्टेंट नोट, ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी पैरेलल टू वाई एक्सिस रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, यहाँ पे कवर नहीं हो सकती पर्टिकुलर टाइम में, बिकॉज दिस लाइन हैज स्लोप ऑफ 90 डिग्री एंड tan 90 इज इन्फिनिटी। कभी भी वेलोसिटी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, विच मीन्स दैट इन्फिनिटी स्पीड विच इज इम्पॉसिबल। तो स्लोप वाई एक्सिस के तो ग्राफ पैरेलल नहीं हो सकता, लेकिन एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल हो सकता है। जब स्पीड 0 हो जाएगी, डिस्टेंस टाइम कवर ही नहीं कर पाएगी, तो उसके पैरेलल हो जाएगा। आगे बात समझ में? लेकिन वो ही ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ में देखोगे आप, तो ये ग्राफ इसके पैरेलल पूरा नहीं है, ऐसे कभी पॉसिबल नहीं है। इस आगे जाके ऐसे हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो गया तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री एंगल बनाएगी, और tan 90 डिग्री कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। और tan थीटा क्या होता है? यहाँ पे स्पीड इक्वल टू इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आज का चैप्टर अपन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।